नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसा है आप सबका हाल। कहते हैं कि मंजिल के आगे जहान और भी है, मंजिल के आगे जहान और भी है और इश्क के आगे इम्तहान और भी है। तो उसी इश्क के इम्तहान के लिए वो सारा इम्तहान जो है ना वो यहीं से है। एक्चुअली एक बहुत बड़ी सीक्रेट बात, एक बहुत बड़ी जो है ना रहस्य बताता हूँ। आपके इश्क का कोई भी दुश्मन नहीं है, दुश्मन तो कैंडिडेट का है। अगर आप सही कैंडिडेट हैं, कोई दुश्मन नहीं है। तो सही कैंडिडेट के लिए क्या है कि आपके पास अचीवमेंट होना चाहिए। देयर इज नो वैल्यू ऑफ कमिटमेंट, ध्यान से सुनिएगा, देयर इज नो वैल्यू ऑफ कमिटमेंट विदाउट अचीवमेंट। अचीवमेंट के बिना आपके कमिटमेंट का कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो अपने कमिटमेंट को वैल्यू देने के लिए अचीवमेंट लाना होगा और उस अचीवमेंट के लिए यहाँ दम लगाना होगा। और ये इम्तहान पास किया तो इसका इम्तहान भी पास किया। तो आइए साथियों, हम उस अचीवमेंट की ओर चलते हैं जहाँ से आपकी कमिटमेंट, आपके हर चीज़ का वैल्यू बढ़ जाता है, मतलब अपने लक्ष्य की तरफ। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? आज का टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हमने देखा था कि 5 किंगडम, हमने जीव जगत को, सजीव जो है उनको 5 किंगडम में, 5 जगत में हमने डिवाइड कर दिया था। वो 5 जगत कौन कौन से थे? जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ही याद रखना है आपने। देखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, यही 5 किंगडम है, ठीक है। और इसी क्रम में ही याद भी रखना है। क्यों? क्योंकि आप कहिएगा 5 नाम में कैसे भी याद रख सकते हैं, फिर आपको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, यानी कि जिन्होंने डिवाइड किया उन्होंने बहुत अच्छे से 5 किंगडम बनाया है। तो एकदम लोअर से अपर की तरफ मूव किया है। तो लोअर से अपर की तरफ आप जब याद करेंगे, आप जब याद रखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको एक सिंक्रोनाइज वे में मिलेगा, चीज़ें मिलेगी, कैरेक्टर्स मिलेंगे और याद रखना, समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी और फिर एनिमेलिया, ठीक है। तो इन्हीं 5 किंगडम, ये जो 5 जगत है ना, इनकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कैरेक्टर्स हैं। उसी कैरेक्टर्स को हमने एक टेबल में क्या किया है, सजा दिया है, ताकि इनसे क्वेश्चन जो वहाँ से बहुत ज़्यादा आने का चांस होता है जनरल कॉम्पिटिशन में, उन सबको मैंने एक जगह रखा है। और आज आइए हम इसको अब क्या करते हैं, डिटेल करते हैं, ठीक है। समझते हैं इनको, और यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं, हर बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो हम उन क्वेश्चंस को अब बारीकी से, क्वेश्चंस नहीं, उन कैरेक्टर्स को बारीकी से समझते हैं। देखिए, 5 किंगडम हमने लिखा है, कौन कौन सा है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। 1 मिनट के लिए आप ये जो कैरेक्टर्स हैं इनका एक अगर एसएस ले लेते हैं, स्क्रीन शॉट्स ले लेते हैं, ठीक है, स्क्रीन कैप्चर कर लेते हैं, आपके पास एक क्रक्स हो जाएगा जो बहुत आसानी से सबको याद रखने में बहुत ही सहूलियत होगा। तो एक स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए फटाक से। आई थिंक आपने ले लिया होगा पॉज करके, ठीक है। मैं आ रहा हूँ। देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप सब ने अपनी अपनी टैलेंट को यूज करके ले लिया होगा स्क्रीन शॉट। अब देखिए, इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसके कुछ लक्षण है। ये जो ये जो आपके जगत हैं, जो किंगडम है, उनके कौन कौन से लक्षण को हम यहाँ अध्ययन करेंगे। देखिए, कोशिका के प्रकार, किस प्रकार के कोशिका से ये बने हैं, इनके शरीर में किस प्रकार का कोशिका देखने को मिलता है। ये फंडामेंटल यूनिट होता है कोशिका, ठीक है। उसके बाद फिर आता है कोशिका भित्ति। उसमें कोशिका भित्ति पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, अगर नहीं पाया जाएगा तो क्यों नहीं पाया जाएगा, और किस में पाया जाता है तो कैसा पाया जाता है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति को देखेंगे। केंद्रक को देखेंगे कि केंद्रक जो है उसका, यानी ये जो है न्यूक्लियर जो है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं, उसका जो न्यूक्लियस है उसमें मेम्ब्रेन है कि नहीं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं। केंद्रक जो है, तो केंद्रक में केंद्रक झिल्ली है कि नहीं, उसको देखेंगे। काय संरचना, बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार का है, उसके बॉडी में किस प्रकार के अंग हैं, अंग तंत्र से बना है, मतलब क्या क्या मिलता है, सिर्फ कोशिका मिल रहा है या ऊतक भी मिल रहा है, या ऊतक के बाद उसमें और अंग मिल रहा है या अंग तंत्र मिल रहा है, किस लेवल पर उसका बॉडी बना हुआ है, उसे देखेंगे। फिर देखते हैं पोषण,
मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस प्रकार वो अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। और फिर प्रजनन, फिर देखेंगे क्या अपन, वो प्रजनन किस प्रकार करता है, रिप्रोडक्शन किस प्रकार करता है। हम जहां भी किसी भी एनिमल को पढ़ेंगे तो वहां पोषण और उसका प्रजनन ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सबका हमें पढ़ना ही होता है। ऐसे भी आम आदमी के जीवन में ये खाना और ये मतलब पोषण और प्रजनन सबसे ज्यादा मायने वही रखता है, उसी में सब लगे पड़े रहते हैं। कोई नहीं, अपन के लिए सब इंपॉर्टेंट है तो अपन सबको देखते हैं। देखिए कोशिका के प्रकार, सबसे पहले कोशिका के प्रकार में क्या है, प्रोकैरियोटिक। हमने देखा मोनेरा, मोनेरा में कौन सा है, प्रोकैरियोटिक। हम जानते हैं कि कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। प्रो मैंने पहले ही बताया, प्रो मतलब प्रारंभिक, प्रो मतलब पहले वाला, प्रो मतलब पुराना, ठीक है। तो जो मोनेरा है ये क्या है, सबसे लोअर जो डिवीजन है किंगडम का उसमें आता है। मोनेरा मेनली बैक्टीरिया का ग्रुप है, ठीक है, 16 मेंबर है इसका बैक्टीरिया। तो यूनिसेलुलर कैसा है, सॉरी सबसे पहले देख लीजिए प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर। मतलब यूनिसेलुलर तो होगा एक कोशिकीय जीव होता है ये, और इसके जो कोशिका होते हैं ये कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल का बना हुआ होता है, ठीक है। एक कोशिका का होगा प्रोकैरियोटिक बना होगा। दूसरा हम आते हैं किसमें, प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा जो होता है ये कैसा होता है, ये यूकैरियोटिक होता है। कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है इसके जो कोशिका है, और ये मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। ये तो सब के सब ये मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं। फंजाई में हम आते हैं, अगला डिवीजन जो हमारा फंजाई का है, ये भी कैसा होगा, यूकैरियोटिक कोशिका का बना होगा। ये भी यूकैरियोटिक और ये भी यूकैरियोटिक। तो समझ लीजिए बस प्रोकैरियोटिक में एकदम स्टार लगा लीजिए कि प्रोकैरियोटिक सिर्फ और सिर्फ कौन है, मोनेरा, बाकी सब के सब यूकैरियोटिक, ठीक है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर किस में आते हैं, तो प्रोटिस्टा में आते हैं। बाकी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, अच्छा कभी प्रोकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, नो 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 नो, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ही हमेशा होगा, और वो कौन सा होगा, मोनेरा का ग्रुप है, ठीक है, मोनेरा किंगडम है। ये समझ में आ गया होगा। अगला हमारा चलता है कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति जो होता है क्या होता है कि जो कोशिका होता है उसके ऊपर से एक भित्ति मतलब एक कठोर आवरण चढ़ा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। ये उनको शौक से बहुत सारी चीजों से क्या बोलते हैं, बचाव देता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। जैसे अंडा में देखते हैं ना, अंडा के ऊपर का छिलका जो होता है वो भी क्या एक भित्ति है, ठीक है, और अंडा खुद भी एक कोशिका ही है, ठीक है। तो आप देखते हैं कोशिका भित्ति जो है, तो कोशिका भित्ति में देखिए क्या होता है, मोनेरा का जो कोशिका भित्ति होगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोशिका भित्ति सब में पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किसमें, एनिमेलिया को छोड़ के। एनिमेलिया को अगर छोड़ दें, एनिमेलिया में नहीं पाया जाएगा, बाकी सब में, एनिमल में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। एनिमल के जो एनिमल कोशिका होती है, एनिमल सेल होता है, उसमें कोशिका भित्ति पाई ही नहीं जाती, ठीक है, कहीं भी। तो उसके कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होगी, बाकी सब में कोशिका भित्ति होगी। तो देखिए क्या होता है, इसका जो कोशिका भित्ति होता है वो कैसा होता है, सेलुलोज रहित, मतलब सेलुलोज का नहीं बना होता है। ज्यादातर लोगों को पता होता है कि कोशिका जैसे ही देखा सेलुलोज लगा दिया, प्लांट में होता है सेलुलोज का, ठीक है। तो इस ये अब बात आता है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोनेरा का जो कोशिका भित्ति होता है वह किस चीज का बना होता है। तो याद रखिएगा मोनेरा का कोशिका भित्ति बहुशर्करा और एमिनो अम्ल मतलब एमिनो एसिड और पॉलीसेकेराइड, ठीक है, बहुशर्करा को पॉलीसेकेराइड बोलते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में, और एमिनो अम्ल एमिनो एसिड का बना होता है। किसका बना होगा, बहुशर्करा और एमिनो अम्ल का बना होगा। जब हम प्रोटिस्टा में आते हैं तो प्रोटिस्टा में याद रखिएगा प्रेजेंट इन सब के सब, एकदम सब में नहीं पाया जाएगा। प्रोटिस्टा में आने वाले सब के सब एनिमल, सब के सब जितने भी इसमें आने वाले एनिमल होंगे या इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें नहीं पाया जाएगा। इसमें जो भी सजीव होंगे सब में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाएगा, कुछ में उपस्थित होगा, इसलिए लिख दिया है कुछ में प्रेजेंट, उपस्थित, प्लस एंटी मतलब उपस्थित, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा आ जाता है फंजाई। फंजाई में क्या होता है कि कोशिका भित्ति होता है, यहां भी सेलुलोज रहित, सेलुलोज का नहीं होगा। फंजाई में भी कोशिका भित्ति होगा पर सेलुलोज का नहीं होगा। किसका होगा, काइटिन युक्त होगा, काइटिन का होगा, इसलिए इसको बोलते हैं काइटिनस सेल वॉल। जो फंजाई होता है उसमें कैसा होता है, काइटिन का बना हुआ सेल वॉल होता है, इसलिए काइटिनस सेल वॉल उसको कहते हैं। तो किसका होता है, काइटिन का बना हुआ कोशिका भित्ति पाया जाता है किसमें, फंजाई में। याद रखिएगा पूछा जाता है बहुत सारा, मतलब अंधाधुन ये सब क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्लांटी। प्लांटी मतलब प्लांट, प्लांट में हम सब जानते हैं प्लांट का कोशिका भित्ति जो होता है किसका बना होता है, वो सेलुलोज का होता है। तो सेलुलोज सहित इसे सेलुलोजिक सेल वॉल किसमें पाया जाएगा, प्लांटी में। नेक्स्ट हमारा जो है
एनिमेलिया, एनिमल का ग्रुप जो उसमें हमने पहले ही बोला है कि कोशिका भित्ति उसमें नहीं पाया जाता है, अब्सेंट। सिर्फ कोशिका भित्ति वहाँ अब्सेंट है, बाकी सब में है। किसमें किसका होता है याद रखिएगा हमेशा, मोनेरा का बहुसर्कराइड यानी बहुशर्करा का बना और एमिनो एसिड का बना होगा। प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित हो सकता है, सब में नहीं होता है, ज्यादातर में नहीं होता है, कुछ में ही होता है। जब फंजाई का आएगा तो याद रखिएगा काइटिन का, याद रखिएगा ये वाला काइटिन का बना होता है, काइटिनियस होता है, और प्लांट में सेलुलोज का होता है। अब आता है केंद्रक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो केंद्रक होता है, तो कैसा केंद्रक होता है हमने पहले ही पढ़ लिया है, ये प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कुछ अंतर पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में कुछ अंतर पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा अंतर क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना, उस कोशिका का केंद्रक जो होता है ना, तो केंद्रक को घेरे हुए कोई केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, ठीक है। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, और किसी भी प्रकार का, याद रखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल नहीं होता है। अब बात आती है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब कोशिका थोड़ा समझ लीजिए। देखिए ये मेरा मुट्ठी जो है ये क्या है, ये अगर कोशिका है, ठीक है, तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले, कोशिका के अंदर भी कुछ पाया जाएगा, तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो चीज है, जैसे कि देखिए ये कुछ पैसे हैं, सिक्के हैं, कुछ देख रहे हैं, ये जैसे बंद है कोशिका और खोला तो इसके अंदर जो मिल रहा है ना, ये पैसा, ये सिक्का, ये क्या है, ये है कोशिकांग। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग कोशिकांग, ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। ये किसी को बताना मत, इतना पैसा है मेरे पास, वरना इनकम टैक्स उसका छापा उपाना पड़ जाए। तो समझ गए, कोशिका के अंदर जो पाए जाने वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोशिकांग हिंदी में। और मेम्ब्रेन बॉन्ड मतलब मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, झिल्ली से घिरा हुआ, झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते हैं। और जो केंद्रक होता है वो भी झिल्ली युक्त चीज है, इसलिए झिल्ली क्या होगा, केंद्रक, और झिल्ली फट गया, झिल्ली है ही नहीं तो केंद्रक क्या होगा, नहीं पाया जाता है। केंद्रक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, देखिए केंद्रक यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, यहाँ पे अब्सेंट है, मतलब क्लियर न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है, क्लियर केंद्रक भी प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है, इसलिए मोनेरा ग्रुप में क्या होगा, अब्सेंट होगा, कोशिका मेम्ब्रेन नहीं होगा, और स्पष्ट क्या कौन सा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, और स्पष्ट न्यूक्लियस भी, स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित होगा, ठीक है। अब आते हैं प्रोटिस्टा पे। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट, क्यों प्रेजेंट, बाकी कुछ सब याद नहीं करना है, बाकी सब यूकैरियोट है तो सब में प्रेजेंट होगा, ये प्रोकैरियोट है इसमें अब्सेंट होगा, वो सब यूकैरियोट उसमें प्रेजेंट होगा। ये बाकी प्रोकैरियोट है तो ये प्रोकैरियोट है मोनेरा वाला, तो इसमें अब्सेंट होगा, यूकैरियोट सब में प्रेजेंट होगा। तो इसलिए देखिए इसमें अब्सेंट है क्योंकि ये प्रोकैरियोट है, बाकी सब यूकैरियोट है, प्रेजेंट 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 सब में प्रेजेंट होगा मोनेरा को छोड़ करके। अब देखिए काय संरचना, उसका जो बॉडी है वो किस चीज का बना होगा, काय बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, काय मतलब क्या था, शरीर, तो उसका शरीर जो है क्या होगा, उसका बॉडी जो होगा किस चीज का बना होगा, तो देखिए मोनेरा यूनिसेलुलर, याद नहीं रखना है, बस यहां से समझ लेना है, यूनिसेलुलर एक कोशिका का है तो किसका होगा, कोशिकीय संरचना है, बस कोशिका और कुछ नहीं उसके अंदर है, एक कोशिका का तो है ही बेचारा, तो उसमें और क्या मिलेगा। दूसरा आता है प्रोटिस्टा, ये भी मोस्टली यूनिसेलुलर, तो क्या होगा, कोशिकीय होएगा, कोशिकीय कोशिका का बना होगा। तो आपने देखा ये दोनों के दोनों, ये भी मोस्टली यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर, तो क्या है, ये भी कोशिका का और ये भी कोशिका का, एक है तो अकेला कोशिका ही तो और कुछ है नहीं। बाकी जब आते हैं तो देखिए इससे एक अपर हम आते हैं फंजाई में, तो क्या होता है इसमें कोशिकीय कोशिका का भी बना होगा, और उद्धत उत्तक मतलब उत्तक लूज टिश्यूज, मतलब लूज एकदम टाइट टिश्यूज नहीं होगा, बल्कि लूज सा टिश्यू होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मल्टी सेलुलर बहु कोशिकीय होगा, और ये लूज टिश्यू का बना, टिश्यू भी उपस्थित होगा, याद रखिएगा, उत्तक भी होगा लेकिन वो लूज उत्तक होगा। अब आते हैं प्लांट में। प्लांट में आप सब जानते हैं प्लांट में क्या सब होता है, हर चीज होता है, मतलब उत्तक भी होता है, अंग होता है, अंग तंत्र, ठीक है, उत्तक भी अपना काम कर रहा होता है, अंग भी होता है इसमें, और अंग तंत्र भी, सब कुछ होता है इसमें। और सेम टू सेम हम जब आते हैं एनिमेलियम तो वहां भी उत्तक होगा, अंग होगा, और अंग तंत्र होगा, टिश्यू होगा, ऑर्गेन होगा, और ऑर्गेन सिस्टम होगा। बहुत सारे ऑर्गेन मिला करके ना ऑर्गेन सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेन जब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तब ऑर्गेन सिस्टम डेवलप होता है, ठीक है। तो ये दोनों में होगा, ठीक है, ऑर्गेन सिस्टम।
अब पोषण बहुत इंपॉर्टेंट, पोषण खाता पीता कैसे है, तो याद रखिए ये स्वपोषी होता है, अपना भोजन खुद ही बनाता है, खुद ही खाता है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है, इसे इसको कहते हैं स्वपोषी। तो स्वपोषी में कैसा है ये केमो ऑटोट्रॉप, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा है केमो फोटोट्रॉपिक, ठीक है, केमो फोटोट्रॉपिक। केमो फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस भी करेगा और केमोसिंथेसिस भी करेगा, मतलब ये अपना भोजन केमिकल के द्वारा भी बनाता है और फोटोसिंथेसिस के दौरान भी बनाता है। हम जब पोषण के बारे में हम जब पढ़ रहे होंगे, हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे होंगे, तब मैं आपको बताऊंगा मैं वहाँ कि जो अपना भोजन बनाते हैं तो वो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है केमोऑटोट्रॉफ, एक होता है फोटोऑटोट्रॉफ। केमोऑटोट्रॉफ जो होता है अपने बॉडी में उनके पास कुछ रसायन होते हैं जिसके द्वारा वो अपना भोजन खुद सिंथेसिस करता है, उसको लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जो फोटोऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी फोटो मतलब होता है लाइट, तो उनको क्या चाहिए, उनको लाइट के प्रेजेंस में, जैसे प्लांट वगैरह है, लाइट के प्रेजेंस में अपना फोटो क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है, इसलिए इसको दिया है केमोफोटोट्रॉफ, मतलब केमिकल से भी और उससे भी, क्या नाम है, लाइट से भी, दोनों से ही अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा ये परपोषी भी होते हैं, परपोषी मतलब पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइट किसको होते हैं, जो दूसरे पे डिपेंड होता है, तो ये पैरासाइट भी होते हैं। और जानते हैं ये बैक्टीरिया का ग्रुप है, तो बैक्टीरिया जानते हैं बीमारी फैलाता है, दूसरे के शरीर में जाता है, तो दूसरे के शरीर में जब भी जाएगा वहां से पोषण लेगा, तो क्या है, परपोषी। उसको कोई शौक थोड़ी आपके शरीर में आके बीमारी फैलाने का, क्यों आता है आपके शरीर में, बैक्टीरिया आपके शरीर में पोषण लेने के लिए आता है, उसको अपना जीवन चक्र चलाना है, उसके लिए आता है। आपके शरीर में बैठे बैठे उसको भोजन मिल रहा होता है, इसलिए आता है। उसका आपको जान से मारने का उसका कोई इरादा नहीं होता, बस आपसे भोजन ले रहा था, उसके एवज में जो अपना सिंथेसिस कर रहा होता है, उसके एवज में जो अपना वो सब क्या मल त्याग कर रहा होता है, उससे आपको बीमारी हो जाता है, उस जो जहर त्याग करता है उस सबसे बीमारी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए परपोषी होता है। अब देखिए इसके बाद इधर देखते हैं, वो प्रजनन वाला पे चले गए थे, बाद में देखेंगे। हाँ, अब जो प्रोटिस्टा है ये भी क्या होता है, स्वपोषी होता है। ये फोटोट्रॉपिक, ये कैसे होते हैं, फोटोट्रॉपिक मतलब फोटो मतलब खुद से भोजन, लाइट की प्रेजेंस में खुद अपना भोजन बना लेते हैं। तो हो गया स्वपोषी में कैसे होते हैं, फोटोट्रॉपिक मतलब प्रकाश संश्लेषण करने वाले होते हैं। और परपोषी भी होता है, ये भी दूसरे के शरीर में जाकर के बीमारियों में फैलाता रहता है और रहता है। अब आते हैं फंजाई। फंजाई सब के सब परपोषी होता है, सब के सब फंजाई क्या होगा, परपोषी। मृतपोषी, परपोषी मतलब कैसा होगा, मृतपोषी जो सड़ा गला मरा हुआ कोई चीज है ना, देखते होंगे कोई भी चूहा हुआ रोड पे मरा हुआ होगा, कुछ दिन बाद देखते हो सफाचट हो गया, ठीक है, कैसे, क्योंकि ये फंजाई जो है उस पर क्या करता है, आता है, उसको डिग्रेड करता है और उसको सफाचट कर जाता है। और परजीवी भी होता है, मतलब दूसरे के शरीर में भी रह करके, आप देखते होंगे स्किन डिजीज वगैरह ज़्यादातर मोस्टली फंजाई से होता है, आपके शरीर में आकर के क्या परजीवी का काम कर रहा है, आपके शरीर से पोषण ले रहा है और एवज में आपको खुजली उजली करवा रहा है, आप खुजली करते हैं और मजे लेते हैं और ये अपना जीवन का मजा ले रहा है। अब आता है प्लांट, सब के सब प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। कैसा ऑटोट्रॉफ, फोटोऑटोट्रॉफ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है और अपना भोजन बनाता है। नेक्स्ट हमारा है एनिमेलिया, एनिमल सब के सब क्या होते हैं, परपोषी। एनिमल हम सब जो है एनिमल है, हम सब स्वपोषी नहीं है, हम अपना भोजन पकाते हैं, बनाते नहीं है, याद रखिएगा। अगर कोई आपसे बोले कि आप अपना भोजन अपनी किचन में खुद बनाते हैं, तो फिर आप परपोषी कैसे हो गए, आप स्वपोषी क्यों नहीं है। स्वपोषी इसलिए नहीं है कि हम अपना भोजन पकाते हैं, अपना भोजन बनाते नहीं है। हमने चावल बनाया नहीं, हमने चावल पकाया, हमने सब्जी पकाया है, हमने सब्जी बनाया नहीं है, ठीक है। तो हम भोजन पकाते हैं और बाकी जो बहुत सारे होते हैं प्रीडेटर होते हैं, बाघ से ये सब जो है मार के खाते हैं। तो इस प्रकार से सब के सब क्या होता है, एक देखिए प्राणी संभोजी मतलब दूसरे को मार के खाना होना, मृतपोषी जो जानवर जो मर जाता है जंगल में, देखते बहुत सारे जो होता है लोमड़ी वगैरह गीदड़ वगैरह सबको खाता है, तो ये वो होता है। दूसरे प्राणी पे हम लोग जैसे किसी और प्राणी पे हैं डिपेंड, जैसे एनिमल हम लोग प्लांटी पे डिपेंड है, और कुछ आदमी चिकन उकन जो खाते हैं वो चिकन उकन पे मतलब दूसरे जानवर पे भी डिपेंड है। तो परपोषी, तो सारे के सारे एनिमलिया परपोषी है। एनिमल ग्रुप में आने वाले जितने भी एनिमल है सब परपोषी है, कोई स्वपोषी नहीं है, क्योंकि हम अपना भोजन पकाते हैं, बनाते नहीं है, ठीक है। अब प्रजनन की विधि, ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे, लैंगिक नहीं अलैंगिक रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। कैसे, कंजुगेशन, इसी को इंग्लिश में कहते हैं
संयुग्मन कंजुगेशन के द्वारा। आपको जब मैं पढ़ा रहा हूँ ये चैप्टर मोनरा जब चलेंगे तो मैं बताऊंगा कंजुगेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, दो बैक्टीरिया आपस में मिलते हैं, दोनों अपना डीएनए को एक्सचेंज कर देगा। ठीक है, जैसे कुछ इस प्रकार से देखिए, मैं बतलाता हूँ किस प्रकार से कंजुगेशन, 1 मिनट में आपको थोड़ा सा बहुत समझ में आ जाएगा। जैसे ये दो बैक्टीरिया आया, ऐसे मिला और इसने ये जो था क्या किया, ये वाला वही ये इसमें आ गया और ये इसमें आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, चेंज कर लिया। हालांकि आपको देखिए ये है ना, ये हरा है और उस पर लाल आ गया, लाल पे हरा आ गया। इस प्रकार क्या किया, इसने अपने डीएनए को चेंज कर लिया और फिर ये दो जाकर के डिवाइड करेगा और दो अलग अलग बैक्टीरिया बनाएगा। तो क्या हो गया, अब इसका जो डीएनए है ये चेंज हो गया ना, इसका कंप्लीटली देखते हैं ये लाल और हरा वाला, जबकि ये क्या था पहले जब अकेला था तो ये लाल लाल था पूरा। अब ये क्या हो गया, कंजुगेशन की वजह से एक लाल और हरा हो गया। अब ये जो बच्चा अपना पैदा करेगा ये भी लाल हरा वाला करेगा और ये भी अपना बच्चा जो है ये कैसा करेगा, लाल हरा वाला करेगा। जबकि इससे पहले कैसा था, जो हरा था हरा हरा कर रहा था, लाल लाल कर रहा था। तो इसी प्रकार का कंजुगेशन एक समझने के लिए डीएनए एक्सचेंज करके फिर डिवाइड करता है। इस प्रकार से अपना क्या करता है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को पूरा करता है। और भी इसके बहुत सारे हैं रिप्रोडक्शन के, लेकिन मेनली असेक्सुअल करता है और कंजुगेशन इसका बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद एक आते हैं हम लोग कहाँ पर, कि यहाँ इसमें प्रोटिस्टा में भी ये भी क्या आता है, युग्मक संलयन और संयुग्मन, वही कंजुगेशन के द्वारा इसका भी ये प्रोसेस है। निषेचन करेगा कौन, निषेचन देखिए कहाँ से शुरू है, निषेचन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, निषेचन कहाँ से शुरू हो रहा है, निषेचन आ रहा है फंजाई रूप से। फंजाई भी निषेचन करेगा, प्लांटी में भी निषेचन होगा और एनिमेलिया में भी निषेचन होगा। अब आपके पास सवाल आता है कि क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक रिप्रोडक्शन सिर्फ यही करता, नहीं, अलैंगिक आप देखेंगे कि अलैंगिक रिप्रोडक्शन सब में पाया जाता है। आप कहेंगे सर एनिमल भी अलैंगिक करता है, हाँ एनिमल में भी कुछ जो प्राइमरी एनिमल है, जो हम आपको मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो दिखा दूंगा। ठीक है, वहाँ भी कुछ अलैंगिक रिप्रोडक्शन के चीजें होती है, जो अलैंगिक रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट में आपने देखा होगा टहनी तोड़ करके लगा दिए, प्लांट निकल आया, वो अलैंगिक रिप्रोडक्शन, वहाँ कोई लिंक नहीं आया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये और मतलब निषेचन जो फर्टिलाइजेशन वो स्टार्ट ही कहाँ से होता है, फंजाई से। याद रखना है फंजाई के बाद सब फर्टिलाइजेशन करता है, उससे पहले फर्टिलाइजेशन नहीं, उससे पहले सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल हालांकि ये भी करेगा, लेकिन मोटा मोटी जो मेन चीजें जो आपसे पूछी जाती है वो यही है। इस चीज को आपने याद कर लिया तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये वाला भी पूछा जाता है, ये तो भर भर के बहुत इंपॉर्टेंट है, बाप रे बाप, VVI है, बहुत पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चंस। और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये वाला भी, ये VVI, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इससे थोड़ा कम आएगा, लेकिन ये दोनों तो ये चार्ट में से बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक। अब हम नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है वीडियो, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा को, एक एक ग्रुप को हम लोग पढ़ेंगे और इसमें से जो अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, जो अच्छे एग्जाम्स होते हैं, जो थोड़े से अच्छे लेवल के पेपर होते हैं, उसमें अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम उन सबको पढ़ेंगे। तब तक के लिए राम राम। आप हमारे साथ बने रहते हैं, हमारे वीडियो पे आते हैं, हमें सब्सक्राइब किया आपने, हमें देखते हैं, हमें अपना प्यार देते हैं, हमें अपना स्नेह देते हैं। आपके सम्मान के लिए आप सभी को धन्यवाद।